मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और जो कंदील की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, आज हम उसका चौथा प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी नमूदार हो जाए और इस दुनिया में जो नूर अला नूर ज़ात है वो मुनव्वर हो जाए, कि मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक है वो है आजमाइश यानी टेम्पटेशन। किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है और हम सब पेपर देने के लिए मौजूद हैं। हमारे मरने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होता है कि कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। इस ज़िंदगी के इम्तिहान में कुछ लोग नकल कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं निकल रहा। और इस इम्तिहान में कोई पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो इसी इम्तिहान की एक शक्ल आजमाइश भी है, और वो एक इम्तिहान है जो परवरदिगार की तरफ से होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये देखा जाए कि आदमी मुझे वाकई मानता है या नहीं मानता, क्योंकि खुदा को तो पहले ही मालूम होता है ये मानता है या नहीं मानता है। या बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सोने में से खोट निकालने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, बल्कि सोने को इसलिए गर्म किया जाता है ताकि वो सोना जो है कुंदन बन जाए। जब परवरदिगार इम्तिहान लेते हैं तो वो इंसान को कुंदन बना देते हैं, लेकिन जब शैतान ये काम करता है तो वो कुंदन नहीं बनाता, बल्कि वो सोने को पीतल बना देता है, और वो आजमाइश होती है। इस दुनिया में आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। हमारे चारों तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ आजमाइशों का जाल फैला हुआ है। जनाब मसीह ने फरमाया था कि इस दुनिया में आजमाइशें आएंगी, ठोकरें तो इंसान का नसीब है, लेकिन अफसोस उस पर कि जिसकी वजह से ठोकरें लगती हैं। काश उसके गले में चक्की का बड़ा पार्ट होता और उसे समुंदर में फेंक दिया जाता और उसकी लाश भी बाहर ना निकलती। ये आजमाइशें हैं। आजमाइशों का क्या इलाज है? ये आजमाइशें आती कहाँ से, क्यों पैदा होती हैं? सीधी सी बात है कि आजमाइश उस वक्त आती है जब आप चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। यानी इसका मतलब ये है कि आजमाइश की इब्तिदा लालच से पैदा होती है। ये भी मेरे पास हो, वो भी मेरे पास हो, ये मेरा है, वो भी मेरा है, जो मेरा नहीं है वो भी मेरा हो। तो हमें मालूम होता है कि हमें इस किस्म की चीज़ आती है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं लालच के चक्कर में पड़ जाता हूँ। आदमी लालची हो जाता है, मंसूबे बनाने लगता है, उल्टे सीधे मंसूबे बनाने लग जाता है और इन मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश करता है। नाबीना आदमी के लिए ये आजमाइश नहीं है कि किसी लड़की का हुस्न जमाल देखे, क्योंकि वो बेचारा तो देख ही नहीं सकता। बहरे आदमी को मौसीकी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। और अगर हम बात करें कि किसी गूंगे आदमी की, तो वो बोलेगा क्या? वो तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आजमाइश इसलिए नहीं आती। जिसके पास वो सलाहियत मौजूद होती है, आँखों वालों के लिए खूबसूरत चीज़ आजमाइश है, कानों वालों के लिए सुनना आजमाइश है, क्योंकि हमारे अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, शैतान हमारे खुदादाद सलाहियतों को आजमाइश के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये अजीब बात है कि जो हथियार हमें शैतान से लड़ने के लिए दिए गए, मुकाबला करने के लिए दिए गए, शैतान उन्हीं हथियारों से हमें मारता है, हमारा मुकाबला करता है और आजमाइश आ जाती है। इंसान मज़ीद फंसता चला जाता है, इंसान फंसता चला जाता है। ये वो दलदल है जिसमें आप लोग जितने हाथ पैर मारोगे उतना नीचे जाओगे। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है और कौन इलाज करेगा? सदियों पहले सैयदना मसीह ने इसका एक इलाज बताया था कि दुआ मांगो। इंसान के इख्तियार में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसका इख्तियार उस पर नहीं है। तो उसके लिए जब सैयदना मसीह ने कहा कि दुआ मांगो, और दुआ करते वक्त आखिरी बात ये कहना है, और वो ये है कि परवरदिगार हमें ऐसे मौक़ों से बचा के रखिए, हमें आजमाइश में ना फंसने दीजिए। यानी ये बहादुरी नहीं है कि हम देखें कि मैं कितना ताकतवर हूँ या मैं कितनी आजमाइश बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कामयाबी की कोई कुंजी नहीं है। इस मौक़ों से भी आपको और हमें दूर रहना है, क्योंकि हम कमज़ोर इंसान हैं। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर माशरे में चारों तरफ बुराई फैल रही है और एक आदमी ये सोचे कि मैं इस माशरे में रहूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो उस आदमी के लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकता है। अगर एक आदमी में सकत जो है वो 10 किलो उठाने की है और वो एक मन से ज़्यादा उठाएगा, तो या तो वो मर जाएगा या उसकी कमर टूट जाएगी। इसमें दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा,
तो हमें आजमाइशों से बच के रहना है, ऐसे मौक़ों से दूर रहना है, इस माशरे में नहीं रहना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इस माशरे को छोड़ दें या कहीं चले जाएं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आप इस माशरे को छोड़ दें, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि इस माशरे में रहते हुए इस माशरे के ना बन जाएं। क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि आदमी नमक इस्तेमाल करे, या दूसरी चीज़ ये है कि वो ख़ुद नमक बन जाए और दूसरे उसे इस्तेमाल करें। तो नमक की कान में कहते हैं कि जो वहाँ रहता है वो नमक बन जाता है, ऐसा नहीं है। माशरे में रहते हुए अपनी इनफरादियत ख़त्म मत कीजिए। जो आप हैं असल में वो रहें, उसको ख़त्म ना करें। अगर आपकी इनफरादियत और शख्सियत ख़त्म हो जाए तो आप कुछ भी नहीं रहेंगे। आप तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये आजमाइशें रहेंगी। इससे इनकार नहीं कि हम चारों तरफ आजमाइशों के जाल में फंसे हुए हैं, मुसलसल उनको बुला रही हैं, और हर दफ़ा इंसान को तौबा करते हुए उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस जाल में जो फंस गया अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता। आप यकीन जानें कि ये जितनी भी आजमाइशें होती हैं ये हसीन व जमील होती हैं। जो आम तौर पर हम शैतान का एक तस्वुर हमारे जहनों में है, और तस्वीरें जो हम देखते हैं कि आग निकल रही है, लंबे लंबे दांत है, अगर वो इतना खौफनाक हो तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। तो शैतान जो है और आजमाइश जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से शैतान बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट करके उसको इंसान के सामने लेके आता है आजमाइश के तौर पर। अगर वो उसको खूबसूरत बना के नहीं लेके आएगा तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। तो शैतान अच्छी अच्छी बातें करता है, वो बहुत खूबसूरत बातें करता है, वो तौहीद की तालीम देता है, वो अंदर से थर-थर काँप रहा हो लेकिन फिर भी वो मानता है। और शैतान की बातें बुरी नहीं होती, लेकिन जिस नीयत से वो बात कर रहा होता है वो गलत है, वो बुरी नीयत है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो कहता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो खुदा की इबादत में लगे रहते हैं, आप इतने गुनहगार बंदे थोड़ी हैं कि आपके गुनाह माफ़ ना हों। आप आराम कीजिए। इस उम्र का तकाज़ा ये है कि खामोशी से बैठ जाएं, और वो आपको ये कहता है कि तब भी उसमें उसका कोई मतलब छुपा होता है। वो आपको अपने रास्ते पर लगा रहा होता है, चाहता है कि आप उसकी बात मानें, जो वो कह रहा है उसके रास्ते पे चलें, कि उसे भी मालूम हो कि इसे खुदा का मुकाबला करना है। वो भी अपनी फ़ौज तैयार करने पे तुला हुआ है और उसमें लोगों को जमा कर रहा है, और इसीलिए वो बहुत खूबसूरत बातें करता है कि लोग जो हैं उसके जाल में फंस जाएं। तो वो लोगों को फंसाता है, अपना बनाने की कोशिश करता है। तो इसके बचाव का एक ही तरीका है कि जहां आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ हमें परवरदिगार से ये भी कहना पड़ेगा कि परवरदिगार ऐसे मौक़ों से हमें बचा के रखिए। लेकिन अगर आप उसकी पूरी तरतीब को सामने रखें जो मसीह ने इस दुआ में फरमाई है, तो आपको ये मालूम होगा कि ये पहली दुआ नहीं है जो आम तौर पर हम समझते हैं। पहली यही है कि खुदाया तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं जो आप ज़मीन व आसमान के मालिक हैं। फिर भी यही जिस तरह से हमने दूसरे लोगों को माफ़ कर दिया, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। और आखिर में ये है कि हमें बुराई के मौके से बचा के रखिए। इससे पहली बात यह है कि अगर आपने दूसरों को माफ़ नहीं किया तो सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि आपको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपकी जो जहनीत पैदा हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि वो मुसीबत में फंस जाते हैं। इससे बड़ी आजमाइश ये है कि जिसने आपको बचा के रखा हुआ है, परवरदिगार ये दुआ मांगते रहिए कि वो आजमाइशों से आपको बचा के रखे। खुदा तो आजमाइश नहीं करता, इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन शैतान की आजमाइशों से बचा के रखे और ऐसे मौक़ों से हमें दूर रखे। तो हमें अच्छा है क्योंकि हम कमज़ोर इंसान हैं, इसलिए हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। और जो ज़ात हमें इन चीज़ों से बचा सकती है उसका सहारा लेना चाहिए। आमीन।